इलाज के दौरान हुए मरीज की मौत के परिजनों को नहीं देना होगा अब अस्पताल को पैसा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवागमन के पश्चात गोविंदपुर अंचल के फकीडी चौक पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और मंत्री बनने की ढेर सारी बधाइयां दी। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना की, साथ ही बेहतर स्तर से जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुविधा मिले, इसके लिए आग्रह किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी चरमराया हुआ है और मैं एक डॉक्टर होने के नाते जितना मुझे ज्ञान है, जनता को किस तरह सुविधा देना है वो मुहैया करवाने का मैं सदैव अग्रसर रहूँगा और जिस प्रकार जनता ने हम पर विश्वास जताया है उस पर हमेशा खरा उतरने का काम करूँगा। उन्होंने ये कहा कि अब मरीज़ के परिजनों को इलाज के दौरान हुए मरीज़ की मौत के परिजनों को अब अस्पताल को किसी भी तरह का कोई बिल नहीं चुकाना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह आयुष्मान कार्ड का गलत खेल खेला जा रहा है, निजी अस्पताल अपना धन उगाही कर रहे हैं, उसकी मैं जांच करवाऊंगा। उन्होंने ये भी बताया कि मैं दिल्ली से स्वास्थ्य की शिक्षा लिया हूं और दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा हूं। मैं प्रयास करूंगा इस तरह झारखंड में भी स्वास्थ्य की सुविधा जनता को मिले। आपको नई जिम्मेवारी के लिए जो व्यवस्था रही है, चूंकि मैंने अन्ना गुप्ता जी से भी कहा था, गोविंदपुर की स्थिति और धनबाद की जो स्थिति है चिकित्सा के क्षेत्र में कहते हैं वो बदतर है, क्योंकि कागज पर तो डॉक्टर आते हैं लेकिन हकीकत में गरीब को डॉक्टर मिलते नहीं है। अभी भी अनेक लोग ये शिकायत कर रहे थे जो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, समाधान कैसे होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो शिकायतें हुई है मैं उन पर देखा भी हूँ और जो शिकायत है वो जायज शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग में बदलाव दिखना चाहिए और उसी को लेकर मुझे जवाबदेही दी गई है। यकीन मानिए स्वास्थ्य को मैं सुधारूंगा, जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। कल भी मैंने कहा ये विभाग लगता है कि एकदम शिथिल हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है जहां जान माल की रक्षा ना हो, जहां स्वास्थ्य की रक्षा ना हो और स्वास्थ्य को लोग एक व्यवसायिक रूप में देखे, ये सही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने सारा नॉर्म्स बिगाड़ दिया। मैं पहले भी कहा हूँ जो आयुष्मान का जो मापदंड है जी, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। आज लोग व्यवसाय करने लगे, स्वास्थ्य के साथ लोगों के हेल्थ के साथ बिजनेस करने लगे। इस पर लगाम लगाऊंगा मैं। आज 200 कमरा भाड़ा में ले लिया आयुष्मान का, खाली अधिकारी को पैसा देके उसको आयुष्मान कार्ड के तहत उसको मान्यता दे दिया और केवल एक ही मोटो है कि हम गरीब का पैसा लूटे, सरकार का पैसा लूटे और इलाज नहीं करें। मैं इस पर बहुत सख्त हूँ। मैं सभी आयुष्मान धारक जो हॉस्पिटल है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। अगर मापदंड की जरा भी विरोध मिला मुझे तो न केवल हॉस्पिटल सील होगा बल्कि जो मालिक है वो जेल में रहेगा। जब सरकारी डॉक्टर जो दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो आपसे पैसा लेता है, इस उम्मीद में हम लोग जाते हैं कि हमारा इलाज हो जाए। लेकिन जब पेशेंट हमारा डेथ कर जाता है, जानबूझकर 2 दिन का बिल दिखाता है या 1 दिन का बिल दिखाता है, ठीक है, आईसीयू से ऊपर ले जाता है, वहां का बिल दिखाता है कि हम पेशेंट सीरियस था, इसको ये लगा वो लिया। अब बताइए जो गरीब आदमी जहाँ 10,000 20,000 नहीं दे सकता, उसकी बॉडी निकालने में 2-2 लाख रुपए का मांगता है। सबका मैं जांच करूंगा और सभी हॉस्पिटल को मैं निर्देश दे रहा हूँ। आज मैं ऐसे सोमवार को जब अपना मंत्रालय का ग्रहण करूंगा, पदभार जब लूंगा मैं, उसी समय मैं निर्देश दे दूंगा यदि कोई मरीज मेरा डेथ कर गया इलाज के दौरान तो वो बिल आपको बॉडी तुरंत देना होगा। मेरा चिट्ठी जा रहा है डीसी के पास और एसपी के पास, और चाहे जितना लॉस भी हो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि इलाज में आप घर में पैसा लेते हैं। आप क्या लेते हैं, दवाई का कितना दाम लेते हैं, रूम का कितना लेते हैं, आईसीयू किराया का कितना लेते हैं, मैं ऐसा जांच नहीं कर रहा हूँ। जब मर जाए तो उसको इंसानियत होने के नाते उसका बॉडी रिलीज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं पैसा मांगिए, बिल क्लियर करो तब बॉडी देंगे, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो बड़ी उपलब्धि है सर। तीसरा ये है कि
स्वास्थ्य जो है इसकी गारंटी होनी चाहिए। जैसे हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी ने भोजन की गारंटी दिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आज देखिए कोई भूख से नहीं मर रहा हमारे। तो उसी प्रकार इरफान अंसारी भी आम जनता को स्वास्थ्य की गारंटी हम देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्ड भी देंगे और स्वास्थ्य लाभ भी देंगे। मरीज जो जाए हॉस्पिटल में तो लगे कि नहीं अच्छा हॉस्पिटल हो। सरकारी जो हॉस्पिटल है, मैं दिल्ली के तर्ज पर नहीं करने जा रहा हूँ, दिल्ली इज द बेस्ट नो डाउट। दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटल को अच्छा किया है वहाँ की सरकार ने, जी वहाँ की सरकार ने अच्छा किया है। तो मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसी पैटर्न में मैं अपने झारखंड को लाऊंगा और दिल्ली से बेहतर है वो मैं झारखंड में करूंगा। क्योंकि यहाँ हमारे गरीब ज्यादा है। यहाँ अमीर के पास अनाप पैसा है, वो लोग कहीं भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी का जान चला जाता है पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में। कोई देखने वाला नहीं, आए दिन अगर कोई बीमारी हुआ हॉस्पिटल जाते दम तोड़ देता है। तो इसकी व्यवस्था मैं करा रहा हूँ, सुनिश्चित व्यवस्था करा रहा हूँ। थोड़ा समय दीजिए हमको, और मैं फिर से कहूंगा कि जो जवाबदेही दी गई है मुझे, मैं उससे ईमानदारी से काम करूँ। सर, डॉक्टर साहब गरीब की आप बात कर रहे हैं, 2 साल आप सरकारी चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे हैं, आपको फंडामेंटल हेल्थ व्यवस्था के बारे में अनुभव है। और जब हमारे जो गरीब ग्रामीण लोग हैं उनका एक ही आस होता है, जब वो बीमार पड़ते हैं तब उनका एक ही आस होता है पीएमसीएच। लेकिन सर पीएमसीएच जब जाते हैं तो वहाँ दवाई नहीं मिलता है। जब पीएमसीएच के बाहर में देखते हैं तो वहाँ पर सब्जी मंडी की तरह वहाँ पर मेडिकल लगा हुआ है। बंद कर दो। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बंद कर दवाई मुहैया कैसे होगा? बंद कर दो। गरीबों को दवाई मुहैया कैसे हुआ सर? तो दवाई नहीं मिलता, बेड भी नहीं मिल पाता वहाँ पे। अरे बंद करो यार, बंद करो। देखिए झारखंड में एक ही रिम्स है ना, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। लोड ज्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करता है आप जानिए, पहले एडमिट कराएगा, आपका दोहन कर लेता है और जब ठीक नहीं होता तो रेफर कर देता है रिम्स। 95% जो मरीज हमारा रिम्स में एडमिट होता है, जो सीरियस होता है, फिर भी हम लोग बेहतर करते हैं। रिम्स वाले, रिम्स के तमाम डॉक्टर अच्छा करते हैं। हम लोग आज भी बेहतर वहाँ पे हम लोग मेडिसिन मतलब मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा चिकित्सा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको बेहतर से बेहतर करेंगे हम। और मेडिसिन जो आप बोल रहे हैं तो सर फ्री मेडिसिन सर फ्री, सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूँ ना, लगता है आप बुद्धभोगी है ना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। आपकी जो बातें हैं मैं संज्ञान में ले रहा हूँ। मेडिकल व्यवस्था जो है ठीक करूंगा मैं। फ्री मेडिसिन मिलेगा, बीपीएल जो होगा, एपीएल जो होगा, उसको मुफ्त में इलाज कराती है हमारी सरकार। मैं भी कराऊंगा, कौन बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर बेहतर करूंगा। सब समय दीजिए ना, अभी तो फलवार गर्म नहीं किया, देखिए कितना हुजूम है, कितना प्यार करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी राहुल गांधी जी ने और हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है मुझे, आवाम को सम्मान दिया है। 18% हमारी आबादी है देखिए जी। और